प्रदीप सर, बयान से किनारा कर लिया गया भाई। जेपी नड्डा साहब आए सामने, उन्होंने बयान से किनारा कर लिया। क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी इतनी ही है कि एक चुना हुआ सांसद इस तरीके की हरकत, इस तरीके की बेवकूफी की बातें करता है, लफाजी करता है, और उसको आप बस ये कह करके छूट जाइए कि हमारा इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं? या सीधे तौर पर इसको ऐसे देखा जाए कि मोदी जी ने अपने एक लाडले को बचाने के लिए जेपी नड्डा साहब को आगे कर दिया? देखिए राय साहब, सबसे पहला तो मुझे इस बात पे कतई विश्वास नहीं है कि ये निशिकांत दुबे का खुद का बयान था। निशिकांत दुबे को हर वक्त आप देखिएगा, जब भी कोई पार्लियामेंट में डिबेट होता है या जब भी कोई खास करके गांधी परिवार पर निजी हमला करना होता है, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं या स्पोक्स पर्सन होते हैं या जिनको स्पीकर होते हैं, उसमें सबसे पहला नाम या दूसरा या तीसरा नाम इनका होता है हमेशा से लेके। कल अगर आप ये पूरी बाइट देखो तो बाकायदा ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी फंक्शन में कही हो या आते जाते चल रहे हैं बाइट दे दी। बाकायदा ये प्रॉपर तरीके से एएनआई को बुलाकर दी गई बाइट है। तो इसका मतलब है बोलने से पहले कहीं ना कहीं ऊपर से क्लियरेंस मिली है, तब निशिकांत दुबे ने ये बाइट दी, क्योंकि एएनआई को स्पेशली बुलाया गया है और बाहर खड़े होकर ये बाइट दी गई है। और सवाल अगर आप उस रिपोर्टर का सुने तो लग रहा है कि सवाल भी फ्रेम्ड था, पूरा फ्रेम करके दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि उनका ये निजी बयान है, लेकिन ये है कि बाद में पल्ला झाड़ लिया गया। पहली बात तो ये है कि ये उनका निजी नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस सरकार का, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको कवर अप करने के लिए ये खबर दी गई है, ताकि हम सब इस खबर पे उलझ जाए। हमेशा पिछले 11 साल में सरकार ने जब भी कुछ फंसी है या कुछ उस पर मुसीबत आने लगी है या आशंका होती है, वो कोई नई खबर दे देती है, मार्केट में हेडलाइंस बदल देती है, सारा ध्यान उधर चला जाता है। तो निशिकांत दुबे का अचानक से सुप्रीम कोर्ट पर यह हमला और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पर यह हमला, और उससे पहले उपराष्ट्रपति का जो है हमला, ये एक कोई ऐसी चीज है जिसको कवर अप करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर पे लोगों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर ये मान लीजिए निशिकांत दुबे का अपना भी बयान है या उपराष्ट्रपति का अपना बयान था, तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में निशिकांत दुबे की ये क्या राय अचानक से बनी है। मुझे ऐसा लगता है निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त से लेके दिक्कत है जब से राहुल गांधी की सांसदी की जो बर्खास्तगी थी, उस पर राहुल गांधी को राहत देने वाली जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, वो उस दिन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे के दिल में कुछ बात खटक रही है। उसे उन्हें ऐसा लगता है कि अकेली एक ये संस्था बची है जिसको अब तक मोदी जी जो है वो झुका नहीं पाए उस तरह से जितना झुकाना चाहिए था। ये दिक्कत मुझे लग रहा है उस दिन से लेकर लगातार है। उन्हें लगता है कि जब भी हम, खास करके जो उनका फेवरेट टॉपिक है गांधी परिवार, जब भी उसको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन जाता है। ये इसलिए मुझे ऐसा लगता है निशिकांत दुबे का ये जो बयान के पीछे जो फ्रस्ट्रेशन झलकती हुआ है। तो ये 3-4 संभावनाओं को अगर आप देखें तो फिर उसके बाद जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा, ध्यान रखिएगा, इस वक्त 8 या 10 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। जेपी नड्डा जब से दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में गए हैं, इतना लंबा दौरा उन्होंने हिमाचल का नहीं किया, एक कोने से दूसरे कोने घूम रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि जेपी नड्डा के बदलने का वक्त आ गया है। वो अब अपनी राजनीतिक जमीन यहाँ राज्य में ढूंढ रहे हैं, या मुख्यमंत्री के तौर पे आना चाहते हैं, या मतलब मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस रखते हैं। इसका मतलब वहां भी कुछ अंदरूनी तौर पर भी जो आजकल बैठकों का दौर चल रहा है, या तो वहां से कुछ खबर ऐसी है जिसके निकलने का डर है, उस खबर को कवर अप करने के लिए इस तरफ ये खबर डाल दी गई। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे, क्योंकि जितना टेलीविजन मैंने किया है उस टेलीविजन को देखते हुए यही नजर आ रहा है कि ये सब प्लांटेड है, और प्लांटेड भी बड़े जबरदस्त तरीके से प्लांट किया गया है, और ताकि इसको और अभी थोड़ा सा और बड़ा करें। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखिए, जो बीजेपी की जो ट्रोल गैंग या जो सपोर्टर है, वो निशिकांत दुबे के सपोर्ट में खड़े हैं, सब के सब सपोर्ट में खड़े हैं, जेपी नड्डा को गरिया रहे हैं, सरकार को गरिया रहे हैं, नुपुर शर्मा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका मतलब ये चीज को अभी खत्म करने वाले नहीं है। इस चीज को अभी और 1-2 दिन मुझे लग रहा है लंबा खींचने के उसमें है, मूड में है। अब इसके पर्दे के पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री को
अरब कंट्रीज में भी जाना, सोचिए प्रधानमंत्री को अरब कंट्रीज में जाना है और इधर एक सांसद उनका एक मुख्य चुनाव आयुक्त को, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को मुस्लिम चुनाव आयुक्त कहता है। फिर अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए फिर तो एपीजे कलाम भी मुस्लिम थे, तो फिर ये क्या कल को उनको भी कहेंगे कि वो जो है भारत के वैज्ञानिक नहीं थे, वो मुस्लिम वैज्ञानिक थे? फिर तो उस कैटेगरी में वो भी आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि अपने कंफर्ट के हिसाब से ये निशाना बनाते हैं, जो सवाल उठाएगा वो आएगा। ये अपने क्या कहते हैं यूसुफ भाई, अगर मोदी जी की तारीफ करने शुरू करते हैं तो उनकी डेट में मुसलमानों के आइडियल होंगे कल से ये, लेकिन क्योंकि ये सवाल उठाते हैं तो इनको जो है पाकिस्तान का वीजा मिलता होगा, मुझे भी मिलता है पाकिस्तान का वीजा, आपको भी मिलता होगा, बहुत से लोगों को रोज मिलता है, आइडिया मिलते हैं कि आपको भेज देते हैं। तो ये कंफर्ट के हिसाब से सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 11 साल में इतना समझ में आया कि कोई भी चीज बीजेपी में अचानक नहीं होती, इसके पीछे बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग, और खास करके इतने बड़े बयान के पीछे तो कुछ बड़ी चीज जरूर है जी। स्क्रिप्टेड और प्लान्ड तरीके की चीजें होती हैं। अभी लौटते हैं नड्डा जी की बात जो प्रदीप सर ने कहा उस पे जरा। प्रदीप सर, प्रधानमंत्री ये जो निशिकांत दुबे ने बयान दिया कि भाई देश में जहां जहां भी गृह युद्ध हो रहा है सीजेआई जिम्मेदार है, सर साफ तौर पे ये नहीं दिख रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल है? अगर देश में गृह युद्ध हो रहा है तो गृह मंत्री तो सीधे जिम्मेदार हुए ना उसके लिए, और अगर उनका सांसद कह रहा है, प्रधानमंत्री का इतना लाडला सांसद कह रहा है, तो अमित शाह साहब को तुरंत इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? सबसे पहली जिम्मेदारी क्या उनकी तय नहीं होती इस मामले में? मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था कि दरअसल निशिकांत दुबे पे बात करने की बजाय विपक्ष को भी सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। भाई तुम्हारे सांसद कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में गृह युद्ध चल रहा है, तो गृह युद्ध चल रहा है तो तुम क्या झक मार रहे हो यहाँ पर, तुम जो है वो अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा देके साइड हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक कहा था ना, ये बीजेपी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, किसने कहा था मैं भूल गया, शायद राजनाथ सिंह ने कहा था मेरे ख्याल से। लेकिन एक यूसुफ भाई ने एक चीज बात कही थी कि भाई संघ का बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं, उस पर थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मेरे जो सूत्र बता रहे हैं दरअसल संघ को सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो डेडलॉक फंस गया है, डेडलॉक फंसा हुआ है इस वक्त। वो इसलिए फंसा हुआ है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है संघ ऐसा चाहता है जो जेपी नड्डा जैसा ना हो, क्योंकि जेपी नड्डा ने दो तीन बार जो है वो बीजेपी को संघ को जो है वो बेइज्जत किया है। और दूसरी बात यह है कि जो एक गैंग है ना इनकी, पूरी ट्रोल गैंग जो है, और जो वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, वो दैत्य जैसा बनता जा रहा है। अब आप देखिए, जब कहा जाता है संघ की जरूरत नहीं है बीजेपी को, अगर जेपी नड्डा ऐसा बयान देते हैं तो संघ पे एक सवाल उठता है। संघ के प्रमुख कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है, तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, उन्हें पूरा जो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो संघ एक ऐसा व्यक्ति वहां चाहता है जो इन चीजों को कंट्रोल करे कि ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, इन पर लगाम लगाना जरूरी है, इन पर जो है वो काम करना जरूरी, इसलिए ये डेडलॉक फंसा है। और एक सूत्र ने तो मुझे ये भी बताया था कि एक जो बात चली, जिस तरह से आपको पता ही है मोदी शाह योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, तो एक आइडिया ये दिया गया कि उन्हें हटाना जरूरी है अगर आपको उत्तर प्रदेश में 27 में जीतना है। तो संघ की तरफ से ये कहा गया कि अगर ठीक है, अगर आपको उनको वहां से हटाना है तो फिर क्यों ना उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि स्टेचर योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा है। संघ के हिसाब से मोदी के बाद दूसरे नंबर पर अगर इस देश में कोई बीजेपी का सबसे बड़ा नेता है तो वो योगी है। वहां पर जाके जो है वो बात और बिगड़ गई। लेकिन इतना जरूर है कि जेपी नड्डा के लिए क्लियरली मना कर दिया गया संघ की तरफ से कि इन्हें अब और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, जबकि प्लान मोदी शाह का ये था कि जो बिहार इलेक्शन है ये भी जेपी नड्डा की प्रेसिडेंटशिप में ही लड़े जाए और उसके बाद फिर बदला जाए। लेकिन अब जो है वो क्लियरली मना कर दिया गया कि अब और एक्सटेंशन ना दी जाए, क्योंकि एक नया अध्यक्ष होना चाहिए और एक मैसेज जो है वो ठीक जाएगा कि हमारे यहाँ भी अध्यक्ष बदले जाते हैं। इसलिए जेपी नड्डा जी अब अपनी जमीन तलाश रहे हैं अपने गृह राज्य में आके। तो ये बात जो है वो यूसुफ भाई थोड़ा सा है कि हाँ वो डेडलॉक फंस गया, लेकिन सवाल ये है कि वो डेडलॉक तो चलिए अलग बात है, लेकिन वो जो रात को मीटिंगें हो रही है, कश्मीर के दौरे रद्द हो रहे हैं, वो पीछे क्या कहानी है वो मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रही। सब कयास ही लगा रहे हैं, अगर हमारे पैनल में से किसी को थोड़ा सा जानकारी हो तो जरूर दे दें। लेकिन हो तो रहा है कुछ, अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि खलबली और बेचैनी तो दिख रही है। बिल्कुल।